नमस्ते। तो आज का टॉपिक है पितृ श्राद्ध बेनिफिट्स। अब बहुत से लोगों ने ये चीज लिखी है कि गुरु दीदी से प्लीज बोलिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि पितृ पूजा या श्राद्ध जो आ रहे हैं अब गणेश चतुर्थी के बाद, उनको कराने का क्या बेनिफिट है और क्या सच में कराने चाहिए, कुछ ऐसा होता है या ये सिर्फ एक जो रैंडम चीज है वो चली आ रही है। ओके, तो इसके बारे में हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब ये कंटिन्यूएशन वीडियो है, डेफिनेटली दोबारा से ये वीडियो बहुत ज्यादा हिल सकता है बीच बीच में, क्योंकि मैंने ही जो है ये अपने हाथ में इस फोन को लिया हुआ है, बिकॉज इतना बिजी स्केड्यूल चल रहा है अब कि इट्स बस रूम में ही बैठ के क्विकली जब भी टाइम मिलता है आई स्टार्ट मेकिंग द वीडियो। शायद ऐसे ही चले अभी दिवाली तक, यू नेवर नो। सो एक्सक्यूज मी फॉर दिस यू नो tilted or shivering or sort of not very professional video. Okay, anyways, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो पितृ या हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो एक डिफरेंट वर्ल्ड में, डिफरेंट डायमेंशन में रहते हैं डेथ होने के बाद। ठीक है, ये हम मोस्टली सब लोग जानते हैं। ओके, वहां वो रहते हैं। अब वो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे नरिशमेंट के लिए, फैमिली ट्री के लिए। हमारे जो एक फैमिली ट्री है एंसेस्टर्स का बना हुआ, उसके लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए, नरिश करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑलराइट, लेकिन अब अगर वो इंसल्टेड हो जाए किसी रीजन से, या रूठ जाए, रुष्ट हो जाए, या किसी बात से दुखी हो जाए या हर्ट हो जाए, तो वही रीजन भी सबसे ज्यादा बन जाते हैं हमारे नाश के और हमारे डाउनफॉल के। ये याद रखना मेरी बात। और इसके बारे में जो है रिसर्च भी कर सकते हो गूगल पे, पितरों के बारे में, और उनका इम्पोर्टेंस हमारे वेदास में कितना दिया हुआ है, सनातन में कितना दिया हुआ है, ये पढ़ लो, उस होमवर्क कर लो और शॉक्ड रह जाओगे, सरप्राइज रह जाओगे कि कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे इस पितृ लोक की। ओके, पितरों का अपना एक लोक है और कितना इम्पोर्टेंस है। तो आई वुड वॉन्ट दैट गो एंड रीड दैट, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी पढ़ें। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारा रिसर्च का काम है, अगर ढूंढोगे तो समझ में आएगा। ओके, और ये सब बातें सच हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये बातें सच हैं। हम अपनी रूट से बहुत दूर चले गए हैं। आजकल मैं देखती हूँ बहुत से लोग श्राद्ध नहीं कराते हैं और उसके बाद फिर रोते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, हम ब्लैक मैजिक में फंस गए जी, हम ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो जरा पढ़ो इसके बारे में, जरा जानने की कोशिश करो तो इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि पितरों की कितनी है। ठीक है, जो सिर्फ मैं कही थी कि श्राद्ध अगर सही से किया जाए, श्राद्ध का वक्त, अब जो ये पितरों का समय आ रहा है श्राद्धों का, अगर वो सही तरीके से किया जाए तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक तो एज इंक्रीज होती है, आयु इंक्रीज होती है फैमिली ट्री की, तुम्हारी खुद की। ठीक है, लड़का जो चाइल्ड चाहिए होता है उससे उसकी ब्लेसिंग मिलती है। क्यों? ताकि फैमिली लीनिएज आगे बढ़ सके, फैमिली ट्री आगे बढ़ सके। ये एक बेनिफिट जो है फैमिली को आगे बढ़ाने का, वो पितरों की तरफ से आशीर्वाद आता है लड़का किड होने की वजह से जो है। ठीक है, स्ट्रेंथ आती है, हिम्मत आती है, एक इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब पितृ सही होते हैं, तो वो बिल्डअप होना। ओके, अच्छी सेहत रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है, कोई भी मेजर बीमारी नहीं पकड़ती है, हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, हेल्थ इज वेल्थ जैसे हम कहते हैं। तो उनका आशीर्वाद रहता है, तो इन सब चीजों से भी जो है बचाव रहता है बहुत ज्यादा एक हद तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कभी बीमारी नहीं होंगे, कि दीदी ने कहा था पितृ सही है तो हम तो कभी बीमारी, ऐसा नहीं। मैं बोल रही हूँ कि जैसे मेजर कोई, जैसे मेजर कई बार कोई चीज होती है, कुछ लोगों ने जो हॉस्पिटल जाते आते रहते हैं, ये सब नहीं होगा, उसमें बेनिफिट्स होंगे। ओके, अननेसेसरी कलेश घर में होना, फाइट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ये सब चीजें नहीं होंगी। ठीक है, घर में जो है बेकार की लड़ाइयां होना, वो नहीं होगा। और जब सब कुछ करेक्टली होगा तो कुछ लोगों को बहुत बुरे सपने आते हैं। कई लोग हमको लिखते हैं, टीम को लिखते हैं कि हमें बहुत बुरे सपने आ रहे हैं, हमारे जो दादा दादी की डेथ हो चुकी है, या फादर की डेथ हो चुकी है, या चाचा ताऊ की डेथ हो चुकी है, उनके सपने आते हैं। वो सपने में आते हैं, हमको कुछ बोलना चाह रहे होते हैं, या बहुत ही हम उनको बुरे हाल में देखते हैं। कई बार वो बहुत गुस्से में भी देखते हैं, हमारी तरफ अटैक कर रहे हैं, इस तरह के भी सपने आते हैं।
ठीक है ना। तो ये सब क्या है, इसका मतलब है कि वो जो पितृ हैं, जो पितृ बन चुके हैं, वो खुश नहीं है, वो कुछ मांग रहे हैं, कुछ मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं तुम तक, लेकिन तुम उस बात को समझ नहीं पा रहे हो। अब जनरली क्या होता है, लोग फिर सीधा पंडितों के पास भागते हैं कि आप हमारे इनका श्राद्ध कर दो। यही ट्रेंड है। अब इतना कमर्शलाइजेशन हो गया है, हर पंडित को ढंग से पितृ दोष पूजा, श्राद्ध पूजा करनी भी नहीं आती है। ये भी मैं तुम्हें बता दूं सच। इवन अगर हरिद्वार और वो सब चले जाओगे, उनका रैंडम एक ही प्रोसेस है जिससे वो कर रहे हैं। अरे हर फैमिली ट्री एक अलग होता है, जैसे हर इंसान की, इस तरीके से इस बात को इस तरीके से समझो। हर इंसान का जैसे नेचर, जो जीवित इंसान है, हर इंसान का जैसे नेचर अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स अलग है, उसकी प्रायोरिटीज अलग है। तो वही इंसान की जब डेथ हो गई है और उसके साथ उसका जो वो थॉट प्रोसेस है उसका जब अलग है, वो क्या चाह रहा है, क्या 100 इंसान सेम चीज चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना। तो उस इंसान से कांटेक्ट करके, एंसेस्टर से कांटेक्ट करके, जो है पितरों से कांटेक्ट करके जो है पूछा जाता है, जो सही तरीका होता है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें ये तरीका आता है, एंड वी डील विद दैट। हम जो पितृदोष पूजा करते हैं, पितृ निवारण पूजा करते हैं या श्राद्ध करते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं पितरों को सबसे पहले तुम्हारे, और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या रीजन है, आप इतने रुष्ट क्यों हैं, या इतने गुस्से में क्यों हैं, या क्या रीजन है। और वो जो रेमेडी बताते हैं, वो जो चीज बताते हैं कि हमें ये चाहिए या ये गलत हुआ, इसे सही करो, वो फिर हम उस तरीके से उस चीज को सॉल्व करते हैं। ये होता है परमानेंट क्योर। ऑलराइट। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं है, बहुत से लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं सही तरीके से। तो ये एक अवेयरनेस दे रही हूं, एक ये इंफॉर्मेशन दे रही हूं कि सिर्फ उसी छलावे में मत आओ कि सिर्फ पंडित के पास चले जाएंगे, उनको चावल दान कर दिया, खीर दे दी, पूरियां बना दी, श्राद्ध हो गया। वो एक श्रद्धा की बात है, अगर वो भी कर रहे हो तो वो भी लगेगा एक हद तक, लेकिन पूरी तरीके से उस चीज को शांत करना जो है वो तरीका सही नहीं है। ऑलराइट। तो अगर इस तरीके का कोई सीरियस केस है, हमारे पास तो बहुत पितृदोष के इतने पुराने केसेस आए हैं जो सॉल्व हुए हैं, हमने बाय द ग्रेस ऑफ काली जी के आशीर्वाद से इतनी सारी पितृदोष निवारण चीजें सॉल्व हुई हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो पितृ पूजा के लिए, श्राद्धों की पूजा के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा फॉर्मेट क्या है वो भी मैंने बता दिया। पहले तो केस स्टडी होगी देखने के लिए कि पितृ चाह क्या रहे हैं तुम्हारे फैमिली ट्री के। ओके, विच इज अ पेड सर्विस, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं दीदी ने बोला है, गुरु दीदी ने बोला है कि जो है हम डायग्नोस आप पहले कराइए। सो विच इज अ पेड सर्विस। उसमें तुम्हारे नाम का हवन होता है भाई, सारा 360 डिग्री का पूरा एनालाइज किया जाता है, फोटो देख के नहीं यहाँ पे देखा जाता है। ये बात ध्यान रखो। वीडियोस जो मैंने बनाई है केस स्टडी के ऊपर, उनको देखो पहले। ऑलराइट। और बुकिंग्स जिसको करानी है वो एडवांस में 1 महीने पहले ही अपनी बुकिंग्स करा दे, 15-20 दिन पहले ही बुकिंग्स करा दे, क्योंकि कोरोना टाइम का चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है। हर साल वैसे भी बुकिंग्स नहीं होती हैं, हमेशा बोलती हूँ। लोग रह जाते हैं हाथ मलते कि हम महाकाली वैदिक हीलिंग सेंटर में कांटेक्ट करते हैं, हमें तो जगह ही नहीं मिल पाती है बुकिंग की। तो कैसे मिलेगी जब 2-2 महीने पहले यहाँ पे बुकिंग्स होना शुरू हो जाता है, 3-3 महीने पहले दिवाली की बुकिंग्स, नवरात्रे, अब ये सारा त्योहारों का समय शुरू हो चुका है गणेश जी के उससे, तो अब तो एडवांस बुकिंग्स चलती हैं कब की, इस समय के लिए। तो जो है अपनी बुकिंग्स पहले एडवांस में कराओ, और मेरे असिस्टेंट अजय और टीम की टच में रहो। प्रियंका और अजय 2 मेजर लोग हैं यहाँ पे, उनके टच में रहो। जो लोग हमारे साथ हैं वो जानते हैं दोनों को, और वही डील करते हैं। और जीमेल पे कांटेक्ट करो, फोन मत करो। नोबडी इज पिकिंग। हम लोग फोन्स नहीं उठा रहे हैं, हम लोग नहीं उठाते हैं फोन्स फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, इतना समय नहीं है। और सब लोग को ये लगता है नहीं, हम अगर दीदी को अपनी कहानी जो है फोन पे बताएंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नहीं समझ में आती है, याद भी नहीं रहती है, ना इतना टाइम है। डॉक्यूमेंट करो सब चीजों को, मेल्स पे लिखो, ताकि जब मेरे पास वो केस स्टडी का नंबर आए तो मैं उसको पढ़ूं, तुम्हारा केस क्या है, और उसके हिसाब से जो है वो मैं केस स्टडी कर पाऊं। ओके। थोड़ा सा अपना नजरिया भी बदलो चीजों की तरफ। एक ही वो तरीके से चला जा रहा है कि हम पंडित के पास जाएंगे, बैठेंगे, कहानी बताएंगे, फिर वो सुनेंगे, फिर हमें बताएंगे। इस सब चीजों से निकलो। अभी ये हमारा डिस्टेंस हीलिंग प्रोसेस है। थोड़ा अपने को भी एडवांस करो दिमाग से, प्रैक्टिकल सोचो। लिखित में हमेशा चीज जो होती है वो याद रहती है। ऐसे इतने केसेस आते हैं, कैसे पॉसिबल है सब लोगों से फोन पे बात करना या याद करना उनके केसेस को? पॉसिबल नहीं है, उसमें एरर्स ही होंगे।
ठीक है, तो ईमेल पे लिखो, जीमेल पे लिखो, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। पितृदोष की पूजा अगर करानी है, निवारण कराना है तो देखो बुकिंग्स अवेलेबल है एंड गेट इन टच। ओके, नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक के बारे में बात करूंगी। टिल देन गुड बाय।